हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और हम लोग पढ़ रहे हैं अपना अकाउंटेंसी में पहला चैप्टर जिसका नाम है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटेंसी। और इससे पहले हम लोग 3 लेक्चर ऑलरेडी ले चुके हैं जिसमें हम लोग ने काफ़ी कुछ पढ़ लिया है। अगर आप लोगों ने वो अभी लेक्चर नहीं देखे हैं तो पहले जाके वो लेक्चर देख लेना, फिर जाके इसको यहाँ से कंटिन्यू करना, क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक से हम लोग पढ़ रहे हैं कि अकाउंटेंसी मतलब क्या होता है। अकाउंटेंसी में कुछ न्यू न्यू वर्ड्स आप लोग पढ़ेंगे उसका मतलब क्या होता है, क्योंकि ये सब जितने हम वर्ड पढ़ रहे हैं ये सब फ्यूचर में आपको काम आने वाले हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन में चाहे थ्योरी में, ये सब आपको काम आने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब तक हमने जो जो पढ़ा है एक बार उसको हम जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं और फिर हम उसको आज की क्लास को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। पहले हम लोग सबसे पहले पढ़े थे बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शन मतलब होता है कि जिस चीज का आपने बिजनेस खोल रखा है, जो भी आप लेन देन कर रहे हो अपने एक्टिविटी में, हम उसको सबको रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड कौन सी चीज करते हैं? जो सिर्फ पैसों से रिलेटेड होता है, हम उसको रिकॉर्ड करते हैं कहीं ना कहीं। क्यों करते हैं? ताकि हमको लास्ट में क्या पता जाए, अपना प्रॉफिट या लॉस हो जाए। लॉस क्या, प्रॉफिट हो रहा है क्या लॉस हो रहा है। फिर हम लोग पढ़े थे गुड्स। गुड्स मतलब क्या होता है कि जिस चीज का आपका बिजनेस है, मान लीजिए आपका बिजनेस है बैग बनाने का, तो बैग आपके लिए क्या हो जाएगा, वो आपके लिए हो जाएगा गुड्स। वो एक तरह से टेंजिबल होता है। और गुड्स के अंदर दो चीजें आती हैं जिसका नाम पहला क्या है, परचेज अकाउंट, दूसरा क्या है, सेल्स अकाउंट। परचेज मतलब क्या होता है कि मैंने कहीं से माल खरीदा है, कच्चा माल, या मैंने कहीं से माल खरीदा है जिसको मैंने रीसेल करना है, या मैंने कच्चा माल खरीदा है जिसमें मुझे थोड़ा सा काम करके फिर उसको रीसेल कर देना है, तो उसे हम क्या कहते हैं, परचेज अकाउंट। सेल्स क्या होता है कि जो मैंने माल बनाया है उसको मैं मार्केट में बेच रहा हूँ, या मैं अपने उसको कस्टमर में बेच रहा हूँ, तो उसे हम क्या कहते हैं, सेल्स अकाउंट कहते हैं। फिर हम लोग पढ़ते हैं परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न मतलब होता है कि जो मैंने माल खरीदा था, मैंने उसको क्या कर दिया, वापसी कर दिया है, क्योंकि वो डिफेक्टिव निकल गया या ज्यादा आ गया, तो मैंने क्या कर दिया, उसको वापस कर दिया। परचेज परचेज रिटर्न मतलब तो यही होता है, लेकिन अकाउंटिंग में से क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग में से बोलते हैं रिटर्न आउटवर्ड। इसको ध्यान रखना, रिटर्न आउटवर्ड, क्योंकि सबसे ज्यादा वर्ड यही आएगा, तो आप कंफ्यूज मत होना। फिर हम लोग पढ़ते हैं रिटर्न, सॉरी, फिर हम लोग पढ़ते हैं सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न मतलब क्या होता है कि अब हमारे कस्टमर ने हमको माल वापस करा है, तो कोई भी रीजन हो सकता है, सेम उनका भी रीजन वही होता है कि डिफेक्ट निकल गया या ज्यादा आ गया, तो वो हमको माल वापस कर देते हैं। इसको अकाउंटिंग में और क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रिटर्न इनवर्ड बोलते हैं। फिर हम लोग पढ़े थे क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स मतलब क्या होता है कि जिससे मैंने माल उधार में खरीदा उसे हम क्या बोलते हैं, क्रेडिटर्स। अगर मैं किसी एक से खरीद रहा हूँ तो उसे हम बोलते हैं क्रेडिटर्स। अगर हम बहुत सारे लोगों से खरीद रहे हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, सन्ड्री क्रेडिटर्स। ये सब मैं बता चुका हूँ आपको ऑलरेडी, सब बता चुका हूँ मैं। बस आप लोग लेक्चर जो है, जो पहले हम पढ़ चुके हैं उसको रोज रिवीजन करना, तो आपको कभी कहीं दिक्कत नहीं आएगी। फिर हम लोग पढ़े थे बिल्स पेबल। बिल्स पेबल मतलब क्या होता है कि जिससे मैंने माल उधार खरीदा है, अब उसने हमारे लिए एक बिल बनाया है जिसमें उसने हमको साइन करवाया है, डेट लिखा है, अमाउंट लिखा है कि कब देना है, कितनी तारीख को देना है, और कितना अमाउंट देना है, और उसको एक्सेप्ट कौन कर रहा है, जिसने माल खरीदा होगा, तो उसे क्या कहते हैं, बिल्स पेबल कहते हैं। फिर आता है ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल मतलब क्या होता है कि ये ट्रेड पेबल के अंदर दोनों चीजें आ जाती हैं, क्रेडिटर्स भी आ जाते हैं और बिल्स पेबल भी आ जाते हैं। अगर आपसे किसी ने पूछ लिया कि ट्रेड पेबल में क्या क्या आते हैं, तो आप सीधा ये बोलना है, एक तो आते हैं सन्ड्री क्रेडिटर्स और एक आते हैं बिल्स पेबल। फिर हम लोग पढ़ते हैं डेटर्स। डेटर्स क्या होते हैं? डेटर्स मतलब होते हैं कि जिसने हमसे माल उधार में खरीदा है, मतलब कि जिसने फार्म से माल उधार में खरीदा उसे हम क्या करते हैं, डेटर्स बोलते हैं। अगर किसी एक ने खरीदा है तो डेटर्स, अगर बहुत सारे लोगों ने खरीदा है तो हम उसे क्या बोलते हैं, सन्ड्री डेटर्स बोलते हैं। फिर हम लोग पढ़े थे बिल्स रिसीवेबल। बिल रिसीव मतलब कि अब हमने बिल बनाए हैं किसके लिए, जिसने हमसे माल उधार में खरीदा है, तो अब उसे कौन एक्सेप्ट करेगा, उसे हम एक्सेप्ट करेगा, हमारा कस्टमर एक्सेप्ट करेगा, जिसमें वो अपने साइन करेगा। और उसमें बिल में क्या क्या लिखा होगा कि वो हमको कब अमाउंट, कब देगा पैसा, कितना अमाउंट देगा, और उसके उस पर साइन होंगे। और इस बिल को कौन अपने पास रखेगा, हम रखेंगे, यानी फार्म रखेंगे। फिर हम लोग पढ़ते हैं ट्रेड रिसीवर। ट्रेड रिसीवर मतलब क्या होता है कि इसमें दोनों चीज आती है, डेटर्स भी आते हैं और बिल रिसीव भी आते हैं। फिर हम लोग पढ़ते हैं स्टॉक क्या होता है। स्टॉक को हम लोग अकाउंटिंग में इन्वेंट्री भी बोलते हैं। ठीक है, स्टॉक एक टेंजिबल एसेट्स होता है। अभी एसेट्स क्या होता है हमें पढ़े नहीं है। टेंजिबल क्या होता है, इसका सिंपली मतलब ये होता है कि जिसको हम देख सकते हैं और छू सकते हैं। बट एसेट्स क्या होता है ये भी हम आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, स्टॉक क्या होता है, एक टेंजिबल एसेट्स होता है जिसको फर्म अपने पास रखता है, किसके लिए रखता है, फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल या फॉर द पर्पस ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, ताकि हम उसको प्रोडक्ट कर सके, कुछ बना सके, फिर हम उसको सेल कर सके। हम लोग अकाउंटिंग में जनरली कैलकुलेट करेंगे ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक करेंगे कैलकुलेट। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था कि स्टॉक में जो है 3 प्रकार के स्टॉक हो सकते हैं। कैसे कैसे? स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस और स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल क्या होता है, कच्चा माल, यानी
कि अगर मेरा बैग बनाने का बिजनेस है तो मुझे बैग बनाने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, मुझे कपड़ा चाहिए, तो मैं उसे कपड़ा कहीं से ऑर्डर करूंगा। तो हमारे लिए क्या हो गया, कच्चा माल हो गया। वर्किंग प्रोग्रेस मतलब क्या होता है कि मैंने बैग का कुछ हिस्सा बना दिया है, कुछ अभी नहीं बनाया है, तो सब क्या कर रहे हैं, वर्किंग प्रोग्रेस। स्टॉक ऑफ फिनिश गुड मतलब क्या होता है कि मैंने, अब वो बैग हम लोग सेल कर सकते हैं मार्केट में, मतलब कि वो पूरा बनकर तैयार हो गया है और उसको हम मार्केट में बेच सकते हैं, तो हम उसे क्या कहते हैं, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड। अभी तक हम ये पूरा सब पढ़ चुके थे। चलिए हम आज की अब आगे बढ़ते हैं और आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब हमारा जो है नेक्स्ट टॉपिक है, वो है, जो हमारा आज का नेक्स्ट टॉपिक है वो है, ध्यान से पढ़ना आज की क्लास, क्योंकि आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर मतलब क्या, देखो पहले मैं इसको सिंपली अगर लिखूं तो, बिजनेस से, बिजनेस से पैसे, बिजनेस से पैसे बाहर जाना। अगर हिंदी कहीं गलत हो तो माफ करना। मैंने क्या बोला, एक्सपेंडिचर मतलब क्या होता है कि बिजनेस से पैसे बाहर जाना, मतलब कि अगर आपके बिजनेस से पैसा बाहर जा रहा है तो आपके लिए क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया ना। फॉर एग्जांपल मुझे मान लो कि आप अपने अपने घर में रहते हो, ठीक है, और आपके जो पेरेंट्स हैं, तो जैसे आपके फादर है तो पैसे कमा के लाते हैं घर पे, तो आपके क्या हो गया, इनकम हो गया। बट वो पैसा में क्या हो रहा है ना, खर्च हो रहा है, मतलब हमारे घर से बाहर जा रहे हैं पैसे, कैसे कैसे बाहर जा रहे हैं। मान लो कि राशन लेना, लेके आना, आप लोगों की फीस जमा करना, बिजली बिल जमा करना, तो आपके घर से पैसे बाहर जा रहे हैं इनडायरेक्टली, तो ऐसे ही हमारे बिजनेस से भी पैसे जो है बाहर जाते हैं, तो हम उसे क्या बोलते हैं, एक्सपेंडिचर बोलते हैं। अभी एक्सपेंडिचर जो है हम लोग ब्रॉडली टू टाइप्स में पढ़ेंगे। मतलब कि मैंने क्या बोला, अगर पैसा बिजनेस से बाहर जा रहा है तो वो तो हो गया एक्सपेंडिचर। बट हम इसको भी पढ़ते हैं कि दो एक्सपेंडिचर हो सकते हैं। देखो पहले क्या होता है, या तो वो होगा, एक सेकेंड एक सेकेंड, राइटिंग बहुत, सॉरी हाँ, या तो वो होगा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, या तो वो होगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, मैं पहले इसको आपको समझा देता हूं अच्छे से, फिर मैं इसके बारे में लिखवा दूंगा आपको कि दोनों होता क्या है। देखो पहले मैंने क्या बोला, देखो ध्यान समझना, मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे वर्ड्स को आप लोग ध्यान समझना, क्योंकि आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। बहुत बच्चे इसको नहीं समझ पाते हैं, तो आप लोग पहले मेरे को बात को ध्यान सुनना और इसको अच्छे से समझना। मैंने क्या बोला, हम लोग पहले आज क्या पढ़ रहे हैं, एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर मतलब क्या होता है कि पैसे का बिजनेस से बाहर जाना, मतलब जो हमारा पैसा है ना वो हमारे बिजनेस से बाहर जा रहा है। अगर बिजनेस से बाहर जा रहा है तो हमारे लिए क्या हो गया, एक्सपेंडिचर हो गया। अब मैंने बोला वो एक्सपेंडिचर मैंने दो पार्ट में बांट दिया, पहला क्या है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, दूसरा क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या बोला देखो, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ, समझना आप। मान लीजिए कोई मिस्टर ए है। मिस्टर वो ए कौन है, वो एक एम्प्लॉय आपके फार्म में। मिस्टर जो ए है वो आपके फार्म में क्या करता है, वो आपके बिजनेस में काम करता है, ठीक है। और इसकी जो सैलरी है, सैलरी से कितनी है, 10,000 पर मंथ। जो उसकी सैलरी है ना वो 10,000 पर मंथ है, ठीक है। ठीक है, तो ये, तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये रहा मेरा पूरा साल। ये है मेरा 2024, ठीक है, ये जैन फरवरी, ये हमारा पूरा साल है, ठीक है। अब अगर मिस्टर ए काम कर रहा है हमारे बिजनेस में, तो मैं उसको सैलरी दूंगा हर महीने। तो अगर मैंने मान लो उसको सैलरी दी है, मैंने उसको यहाँ पे 10,000 दे दिया, मैंने उसको यहाँ दिया 10,000, मैंने उसको यहाँ दिया 10,000, मैंने यहाँ दिया है, मैंने यहाँ दिया है, मैंने यहाँ दिया है 10,000, मतलब मैंने उसको हर महीने 100 दिए हैं, ठीक है। मुझे बात बताओ,
जो मैंने उसके पूरे साल में उसको 10,000 रुपये दिए हैं, क्या मैंने उसको इस साल के लिए दिए हैं, या जो मेरा अगला साल है यहाँ से, जो यहाँ से अगला साल है, मतलब कि जो मेरा 2025 है, या मैंने उसको इस साल के लिए दिए हैं। अगर मैंने मिस्टर ए को 10,000 हर महीने दिए हैं, तो क्या मैंने इसको इस साल के लिए दिए हैं या मैंने इसको अगले साल के लिए दिए हैं? भैया आपने आपको इस साल के लिए दिए हैं, क्योंकि उसने इस साल काम किया है और आपने उसको पैसे दिए बदले में। ठीक है, ठीक है, इसको भी दिमाग में रखना अपने। इन शॉर्ट कि जो मैंने इसको इस साल ये पैसे दिए हैं, मैं इसका बेनिफिट यहाँ नहीं ले पाऊंगा 2025 में। जो मैंने उसको पैसे पे किए मिस्टर ए को, मैं उसका बेनिफिट कब तक लूंगा? सिर्फ अपने करंट ईयर में उसका बेनिफिट लूंगा। ठीक है, बेनिफिट मतलब फायदे। ठीक है, सिंपल आप ये समझ सकते हो। एक एग्जांपल और समझो। मान लो आपका जो बिजनेस है जहां भी है, आप उसका रेंट पेड करते हो। कितना? 12,000 पर मंथ। या एक काम करते हैं, मान लो 1,20,000 पर एनम। पर एनम मतलब क्या होता है? देखो, एक चीज और, हाँ, पर मंथ, पीएम होता है पर मंथ, पीए होता है पर एनम। पर मंथ मतलब हर महीने, पर एनम मतलब हर साल। ठीक है, अब बिजनेस है, वो रेंट पेड करती है, 1,20,000 है वो पर एनम करती है। मतलब कि ये रहा मेरा पूरा साल, ये है मेरा 2024। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे कैश दिया है। कितना दिया मैंने? 1,20,000। तो जो मैंने 1,20,000 पे करे हैं, ये मैंने 2024 के लिए पे करे हैं या मैं 2025 के लिए पे करे हैं? अगर मैंने ये पूरा साल यूज कर लिया, मतलब मैंने पूरा साल यूज किया और मैंने दिसंबर में आके, मैंने ये पूरा साल, एक सेकेंड, मैंने ये पूरा साल यूज किया और मैं दिसंबर में आके उसकी पेमेंट कर दी है 1,20,000 रुपये। तो मतलब कि मैंने पूरा 2024 यूज किया था उनकी बिल्डिंग को, और फिर मैंने रेंट पे करा है। इसका मतलब कि ये जो 1,20,000 है, ये मैंने कौन साल के दिया है? 2024 के लिए दिया है। मतलब कि जब मैं 2025 में आऊंगा, तो ये मुझे दोबारा देना पड़ेगा 1,20,000 रुपये। देना पड़ेगा नहीं पड़ेगा? बिल्कुल देना पड़ेगा। और ऐसी, जो ये मिस्टर ए है, जब ये अगले साल आएगा यहाँ पे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, फिर मुझे उसको दोबारा पे करना पड़ेगा। किस हिसाब से? 10,000 इसकी एक महीने सैलरी थी, तो 10,000 इंटू 12, कितना हो गया? ये 1,20,000 हो गया। मैं फिर इसको 1,20,000 रुपये दूंगा। ठीक है, इसका मतलब कि जो भी मैं पैसे यहाँ पे खर्च कर रहा हूँ, जो मैं यहाँ पैसे खर्च कर रहा हूँ, उसका मैं बेनिफिट कब तक ले रहा हूँ? सिर्फ अपने करंट ईयर में ले रहा हूँ उसका बेनिफिट। मैं क्या बोलूँ, ध्यान सुनना, कि जो भी मैंने पैसे खर्च किए इस साल पूरे में, उसका मैंने बेनिफिट कब तक लिया? सिर्फ अपने इस साल तक लिया है। तो हम इसको बोलते हैं रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, बोलते हैं हम इसको। क्या बोलते हैं? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। मैं एक एग्जांपल और बताता हूँ, ध्यान समझना आप लोग इसको भी। मान लो मिस्टर बी है। ठीक है, ये भी कौन है? एम्प्लॉय है। ठीक है, इसकी सैलरी जो है ना, वो 5,000 पर मंथ है। ठीक है, तो इसने क्या है, पूरे साल काम किया है 2024 में। तो इसको फार्म ने कितना पे किया होगा? फार्म विल पे, कितना पे करेंगे फार्म इसको? 5,000 इंटू 12, कितना आएगा? 60,000। मैं इसे 60,000 पे करूंगा, किसको करूंगे? मिस्टर बी को करूंगा। हम लोग अगर 60,000 मिस्टर बी को पे करेंगे, तो क्या मैं इसको 2024 के लिए पे करूंगा या 2025 के लिए पे करेंगे? ऑफ कोर्स अब ये 2024 के लिए पे करेंगे। क्या मिस्टर बी मेरे लिए 2024 में 2025 में भी काम करेगा फ्री में? बिल्कुल नहीं करेगा भैया। आप उसको दोबारा दोगे सैलरी, तब वो दोबारा काम करेगा। इसका मतलब कि इस साल मैं जो भी पैसे खर्च कर रहा हूँ, अगर वो, उसका बेनिफिट अगर मैं सिर्फ अपने करंट ईयर में ले रहा हूँ, तो हम उसे क्या बोलते हैं? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। देखो, अब मैं इसको लिखवा रहा हूँ, ध्यान समझना आप लोग। अब आपको समझ में आएगा जो मैं लिखवाऊंगा। इट इज एन अमाउंट, इट इज एन अमाउंट पेड फॉर द benefit which will be consumed
ड्यूरिंग द करंट ईयर। ठीक है। ठीक है। इट इज एन अमाउंट पेड फॉर द बेनिफिट विच विल बी कंज्यूम ड्यूरिंग द करंट ईयर। मतलब कि मैंने वो अमाउंट पे करा है जिसका बेनिफिट मैं कब तक लूंगा, सिर्फ अपने जिसका बेनिफिट मैंने ले चुका हूं अपने करंट ईयर में, मैं उसको अमाउंट पे कर रहा हूं, तो हम उसे क्या बोलते हैं, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। मुझे ये बात बताओ, चलो एक सेकेंड, देखो ध्यान से समझना क्या बोला मैंने, कि जैसे यह को पूरा साल है 2024। ठीक है। ठीक। एक सेकेंड ना। यह को पूरा साल 2024। ठीक है। आपका ना जो बिजनेस है ना, उसके अंदर एक टेलीफोन लगा हुआ है। ठीक है। तो उसका बिल भी आता होगा, और जो उसका बिल आता है ना, वो आता है 10,000 पर मंथ के हिसाब से। ठीक है। तो मतलब कि उसका पूरा साल का कितना बन गया, ईयरली कितना बना उसका, 10,000 इंटू 12, 1,20,000। ठीक है। अब अगर अब आप लोग अगर ये 1,20,000 पे करोगे, तो आप इसका बेनिफिट कब लोगे, जब आपने 1,20,000 पे करा है, तो आपने इसका बेनिफिट कब लिया है, 2024 में लिया है या 2025 में लोगे। भैया हम इसका 2024 में बेनिफिट ले चुके हैं, इसका मतलब कि हमारे लिए कौन सा खर्चा ये है। अब ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि आपने अगर ये ऐसे ऐसे पे किया है, तो ये कौन सा खर्चा है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है या कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो यहाँ पे कौन सा खर्चा है, ये है हमारा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ठीक है। ठीक है, अब इसमें कुछ एग्जांपल लिख लो। रेंट पेड, सैलरी पेड, टेलीफोन बिल पेड, और ईटीसी। देखो इन शॉर्ट में आपको बताऊं कि रिवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब क्या होता है। देखो सबसे पहले तो आप समझ गए कि एक्सपेंडिचर मतलब क्या होता है, कि हमारे बिजनेस से पैसा जो है बाहर जा रहा है। अब जो पैसा बाहर जाता है ना, हम उसको दो कैटेगरी में देखते हैं, कि क्या वो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है या वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब क्या होगा, कि जो मैंने पैसा खर्च किया है ना, उसका बेनिफिट मैं कब तक लूंगा, सिर्फ अपने 1 साल लूंगा बस, मतलब कि उसका बेनिफिट मैं कब तक लूंगा, 1 साल लूंगा बस। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा ना कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो उससे आप लोग और समझ जाओगे अच्छे से कि रिवेन्यू एक्सपेंडिचर किसे और कहते हैं। अब पढ़ते हैं हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है। अब देखो, अब यहाँ पे ले लो, देखो यहाँ 5 लो। जैसे मान लो ये रहा मेरा करंट ईयर 2024, हमारा साल 2024 है, ये हमारा 2025 है, और ये हमारा 2026 है। मुझे बताओ बिजनेस से ना, बिजनेस बिजनेस परचेज्ड अ प्लांट एंड मशीनरी, एक सेकेंड, परचेज अ मशीन फॉर ₹5 लाख। अब आप लोग ना बिल्कुल ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूँ। बिजनेस ने क्या खरीदा है, एक मशीन खरीदी है, कितने की, 5 लाख की खरीदी है। ठीक है। मुझे बात बताओ, जो ये मैंने मशीन खरीदी है, क्या ये मुझे 1 साल काम आएगी बस। आप लोग खुद सोचो। अच्छा एग्जाम्पल सुनो। आप लोगों के घर में वो होगी स्कूटी या बाइक होगी आप लोगों के घर में। तो जो आप लोगों ने बाइक या स्कूटी खरीदी है, क्या आप उसको उसका जो बेनिफिट है वो बस 1 साल लोगे। नहीं भैया, हम उसका बेनिफिट कब तक लोगे, 5 साल, 10 साल, 15 साल मैक्स, है ना, इतना बेनिफिट लोगे। सेम वैसे सोचो, अगर बिजनेस एक मशीन परचेज करा है, बिजनेस ने अगर एक मशीन परचेज किया है, तो उसका बेनिफिट कब तक लेगा। क्या वो मशीन जो है 2024 में खत्म हो जाएगी, नहीं भैया। हम जब तक चाहें हम तब तक उसको यूज कर सकते हैं, मतलब वो 2024 में भी चलेगी, 2025 में भी चलेगी, और 2026 में भी चलेगी वो।
तो जो बिजनेस ने ये खर्चा किया है मशीन खरीदने पे, इस खर्चे को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे? इस खर्चे को हम यहाँ क्या बोलते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर। मतलब कि मैंने वो खर्चा किया है जिसका बेनिफिट मैं मोर देन 1 ईयर लूंगा। समझ गए आप? सिंपल वर्ड वर्ड में मैंने क्या बोला? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब क्या होता है कि वो मैंने खर्चा किया है जिसका बेनिफिट मैं कब लूंगा? सिर्फ अपने 1 साल में लूंगा। ठीक है ना? और कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब क्या होता है कि जो मैंने खर्चा किया उसका बेनिफिट मैं कब तक लूंगा? कम से कम 1 साल से ज्यादा लूंगा बेनिफिट। उसे हम क्या बोलते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। एग्जाम्पल और देख लो। छठा, 2024, 2025, 2026 और 2027। ठीक है? मान लो बिजनेस बिजनेस ने ना परचेज किया है लैंड। लैंड मतलब जमीन। कितने की? 50 लाख की। ठीक है? अब मुझे बात बताओ, जो बिजनेस ने खर्चा किया 50 लाख का, वो किस पर करा है? भैया उसने लैंड खरीदा है। लैंड मतलब जमीन। उसने जमीन खरीदी है। क्या ये जमीन हम पे बस 1 साल तक रहेगी? नहीं भैया, ये जमीन काफी टाइम चलेगी। इसका मतलब मैं इस जमीन का बेनिफिट मैं कहाँ कहाँ लूंगा? यहाँ लूंगा, यहाँ लूंगा, यहाँ लूंगा, यहाँ लूंगा और सो ऑन। बहुत लेता रहूंगा मतलब इसका बेनिफिट। इसका मतलब कि जो मैंने एक खर्चा किया है, इस प्रकार के खर्चों को हम क्या बोलते हैं अकाउंटेंसी में? कैपिटल एक्सपेंडिचर। समझ गए आप लोग? आई आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है? इन सिंपल वर्ड में अगर मैं दोबारा बताऊंगा, दोबारा रिवाइज करूँ, देखो मैं इसको ना इस बार आप इसलिए ध्यान दे रहा हूँ ना, क्योंकि बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं इसमें कि रिवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब क्या होता है। मैंने बहुत से टीचर ऐसे देखे हैं, अपने आसपास मैंने देखे हैं बहुत से टीचर ऐसे, जो बच्चों को ये सब पढ़ाते नहीं है पहले, कि रिवेन्यू क्या होता है, कैपिटल क्या होता है, एक्सपेंडिचर क्या होता है, इनकम क्या होता है, एसेट्स क्या होता है। वो डायरेक्ट क्वेश्चन करवाते हैं। इससे क्या होता है ना, बच्चा उस टाइम पे रट रहा होता है बस चीजों को। मैं कह रहा हूँ रटो मत चीजों को, अच्छे से समझना। तो अकाउंटेंसी बहुत इजी चैप्टर है, बहुत इजी सब्जेक्ट है अकाउंटेंसी आपके लिए। ठीक है? मैंने क्या बोला कि फार्म में भाई खर्चे होंगे। हाँ भैया होंगे। फार्म अगर आपने खोला है, एक बिजनेस खोला है, तो उसमें पैसे लगेंगे और पैसे बाहर जाएंगे भी, खर्चे भी होंगे। तो मैंने यही बोला, अगर आपके फार्म से पैसा बाहर जा रहा है, तो मतलब हमारे लिए क्या हो रहा है? वो खर्चा हो रहा है। उसमें क्या बोलते हैं? एक्सपेंडिचर बोलते हैं। ठीक है? तो वो एक्सपेंडिचर को हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहला रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, दूसरा कैपिटल एक्सपेंडिचर। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब क्या होता है कि जो मैंने खर्चा किया है ना, उसका बेनिफिट मैं कब तक लूंगा? सिर्फ अपने करंट ईयर में लूंगा। ठीक है? और कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब क्या होता है कि जो मैंने खर्चा लिया है उसका बेनिफिट मैं कब तक लेता रहूंगा? फ्यूचर तक लेता रहूंगा मैं उसका बेनिफिट। कम से कम तो 1 साल से ज्यादा ज्यादा मैं उसका बेनिफिट लेता रहूंगा। 5 साल, 10 साल मैं उसका बेनिफिट लेता रहूंगा। उसे हम क्या बोलते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। और इसके बारे में थोड़ा लिख देते हैं अब। इट इज इट इज एन अमाउंट पेड it is an amount paid for the benefit which which will be consumed in future. It is also called assets। भैया अब तो ये 2 बार नाम आ गया, अब तो ये बता दो एसेट्स होता क्या है। भाई धैर्य रखो, मैं आपको 100% बताऊंगा। अगर मैं आपको सारा ज्ञान एक दिन में दे दूंगा ना, तो आपको थोड़ा ओवर हो जाएगा। आप धीरे धीरे बस ज्ञान लेते रहो और अकाउंटेंसी को इजी बनाते रहो। बहुत इजी हो जाएगा देखना अकाउंटेंसी आपके लिए। अभी साथ फिलहाल समझ लो कि हम जो भी खर्चा करते हैं ना, जो कि कौन से नेचर का होता है, कैपिटल नेचर का होता है, तो हम उसे क्या बोलते हैं? एसेट्स भी बोलते हैं हम उसे। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, मशीन, बिल्डिंग। मैंने मशीन खरीद ली, मैंने बिल्डिंग खरीद ली, मैंने फर्नीचर खरीद लिया। फर्नीचर मतलब क्या होता है जानते हो आप लोग? अलमारी, टेबल, चेयर, ये सब। ठीक है? मैंने मान लो फोन खरीद लिया,
मैंने कार खरीद ली, ठीक है, मैंने बाइक खरीद लिया, और ईटीसी, ये सब। ठीक। एक काम करो, इसमें एक चीज और लिखो। देखो कैसे, एक चीज मैं लिखूं, मैं बताऊंगा क्या है, मैंने बोला है, सच एक्सपेंडिचर, such expenditure are incurred to acquire assets or to increase the efficiency of the assets। भैया आपने ये क्या बोल दिया? देखो मैं क्या बोल रहा हूँ ना, ये एक सेकेंड ना, देखो मैंने क्या बोला, सच एक्सपेंडिचर आर इंकर्ड, जो मैंने खर्चा किया है, जो मैंने खर्चा किया है, एक्सपेंडिचर इंकर्ड, एक्वायर एसेट, एक्वायर से मतलब किसी भी चीज को खरीदना। मैंने मान लो बिल्डिंग खरीद ली, तो मैंने कौन सा खर्चा किया है? कैपिटल के नीचे खर्चा किया। और टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द एसेट्स, ये क्या मतलब है? देखो मान लो ये ये बिजनेस के ना, ये बिजनेस हमारा, उसका ऐसा स्ट्रक्चर है, ये एंट्री गेट है, और इसका ये फर्स्ट फ्लोर है, और इसका ग्राउंड फ्लोर है। ठीक है, तो अभी काम हम बस सिर्फ इतने में कर पाते हैं, अभी हम लोग काम सिर्फ इतने एरिया में कर पाते हैं। ठीक है, अब हमने क्या करा ना, हमने एक मंजिल और बढ़ा दी, मतलब कि हमने काम करा और हमने एक मंजिल यहाँ तक और बढ़ा दी। हमारे क्या बन गए, अभी हमारा सेकंड फ्लोर बन गया। इसका मतलब जहां पहले इतने में 1,000 यूनिट बनता था, एग्जाम्पल के तौर पे, जहां इतने में सिर्फ 1,000 यूनिट बनता था, जब मैंने सेकंड फ्लोर बना दिया, क्या तब भी 1,000 यूनिट बनेगा? नहीं भैया, तब बनेगा हमारा टोटल, फिर हमारा इतने में बन जाएगा पूरा टोटल कितना, 1,500 यूनिट। इसका मतलब क्या हुआ कि एसेट्स में मैंने कुछ खर्चा किया है, मतलब मैंने अपनी बिल्डिंग में कुछ खर्चा किया है जिसकी एफिशिएंसी बढ़ गई। एफिशिएंसी मतलब कि पहले उसकी काम करने की क्षमता सिर्फ कितनी थी, 1,000 यूनिट की, जब मैंने उस पर कुछ काम किया अब उसकी क्षमता कितनी हो गई, 1,500 यूनिट की। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमने ये कौन सा खर्चा किया, हमें इसको भी क्या बोलते हैं, हम इसको वो बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं हम, कि हमने वो खर्चा किया अपने बिल्डिंग में या अपने एसेट पे, हम जो भी खर्चा करें जिसकी एफिशिएंसी बढ़ा दे, वो तो हम उसे क्या कहते हैं, कौन सा ऐसे बोलते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं उसको। समझ गए आप लोग? जैसे एक एग्जांपल और ले लो, कि जैसे आप लोग की बाइक है, ठीक है ना, या आप लोग के पास कार होगी, अगर आप इस कार और बाइक का मेंटेनेंस नहीं करवाओगे, मेंटेनेंस, अगर आप इसका मेंटेनेंस नहीं करवाओगे, तो जहां इसकी लाइफ 15 साल है, 15 ईयर है, वहां उसकी लाइफ कितनी रहेगी, 10 या 8, ऐसे होएगी। इसका मतलब अगर मैं उसको मेंटेन कर रहा हूँ, मैं उसको टाइम टाइम पे सर्विस करवा रहा हूँ, मतलब उसकी लाइफ बढ़ रही है ना, मतलब उसकी लाइफ कहाँ तक जा रही है, 15 साल तक चली जाएगी लाइफ। तो हम उसको क्या कहते हैं, उस खर्चे को हम लोग, उस खर्चे को हम बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, कि हम लोग वो खर्चा कर रहे हैं जिसमें हम एफिशिएंसी बढ़ा रहे हैं अपने एसेट्स की, तो हम उस खर्चे को भी क्या बोलते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। ठीक है, ठीक, ठीक है। देखो ये जो मैं पढ़ाया था ना आपको, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, हम इसको एक और चीज बोलते हैं, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सपेंस। ठीक है, जो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है ना, वो हमारे एक तरीके से एक्सपेंस भी होते हैं। ऑब्वियस है भाई, कि अगर जिस जो आपने खर्चा किया है उसका बेनिफिट आप बस कब तक लोगे, अपने इस साल तक लोगे, तो इसका मतलब हमारा क्या, ये खर्चा ही है। लेकिन जो मैंने खर्चा किया है मशीन में, बिल्डिंग में, भाई मैं उसका ना बेनिफिट कब तक लेता रहूंगा, फ्यूचर में लेता रहूंगा, तो हम उसे क्या बोलते हैं, हम उसे बोलते हैं एसेट्स। ठीक है। हम्म। और एक थोड़ा, एक दो बस का एग्जांपल करते हैं, बाकी हम अगली क्लास में करेंगे, क्योंकि मेरे को इसमें आज समझाने में बहुत टाइम लग गया, क्योंकि था भी इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो मुझे समझाने में टाइम लगता है इसको। ठीक है, जैसे हम लोग चलो कुछ एग्जांपल कर लेते हैं, मैं कुछ केस बोलूंगा, आपको बताने की क्या वो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है या वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ठीक है। क्लासिफाई
क्लासिफाई द फॉलोइंग classify the following cases are revenue expenditure और कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, पहला परचेस ऑफ लैंड, दूसरा सैलरी पेड, तीसरा परचेस ऑफ फर्नीचर, चौथा रेंट पेड, पांचवा परचेज ऑफ कंप्यूटर, छठा टेलीफोन बिल पेड, सातवां ऑफिस एक्सपेंस पेड, आठवां परचेस ऑफ मशीन। चलो बताइए, आप लोग बताएंगे, मैं करता रहूंगा। ठीक है, देखो पर अच्छा, बताने से पहले ना आपको सिर्फ ये पहले सोचना है कि जो ये मैंने खर्चा किया है इसका बेनिफिट मैं कब तक लेता रहूंगा। अगर जो मैं इसका बेनिफिट सिर्फ अपने करंट ईयर में लूंगा तो वो कौन सा खर्चा होता है, फिर रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। अगर इसका बेनिफिट मैं कब तक लेता रहूंगा, फ्यूचर तक लेता रहूंगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, परचेज ऑफ लैंड। अगर मैंने जमीन खरीदी है, सॉरी, अगर मैंने जमीन खरीदी है तो मैं उसका बेनिफिट कब तक लेता रहूंगा, बहुत लंबे समय तक देता रहूंगा उसका बेनिफिट में। तो हम इसे क्या बोलते हैं, हम इसे बोलेंगे, एक सेकेंड, तो हम इसको बोलेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। मतलब कि मैंने खर्चा तो क्या है, देखो सबसे पहली बात ना समझना, आप ना दो चीज को मिक्स मत कर देना। मैं क्या पूछ रहा हूँ कि यहाँ पे सब खर्चा तो हुआ है, देखो हमारा जब मैं परचेज ऑफ लैंड करूँ तो भी खर्चा हुआ है, चाहे मैं सैलरी पे करूँ तो भी खर्चा हुआ है, खर्चा तो हुआ है। मैं वो नहीं कह रहा कि खर्चा हुआ है कि नहीं हुआ है, खर्चा हुआ है। बात ये हो रही है कि जो ये खर्चा हुआ है ना, ये कौन से नेचर का खर्चा है, क्या ये रिवेन्यू नेचर का खर्चा है, क्या ये कैपिटल कैपिटल नेचर का खर्चा है, हमको सिर्फ ये बताना है। ठीक है, अब मैंने सैलरी पे करी है, मैं सैलरी पे करी है, इसका बेनिफिट क्या मैं सालों तक लेता रहूंगा या इसका बेनिफिट मैं सिर्फ करंट ईयर में लूंगा। तो भैया हम इसका बेनिफिट कब तक लेंगे, बस करंट ईयर तक लेंगे। तो ये कौन सा एक्सपेंडिचर हो गया, तो ये हो गया हमारा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, अगला क्या है, परचेज ऑफ फर्नीचर। अब मैंने फर्नीचर खरीदा है, मतलब कि मैंने टेबल खरीदा होगा, चेयर खरीदा होगा, या अलमीरा खरीदा होगा। ठीक है, ये सब मैंने खरीदा है, तो इसका बेनिफिट मैं कब तक लेता रहूंगा, फ्यूचर तक लेते रहेंगे। तो ये हमारा कौन सा खर्चा हो गया, कैपिटल हो गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, अगला क्या है, फिर रेंट पेड। मैंने रेंट पे किया है, मतलब कि जहां मैं रहता हूँ ना, जहां में बिजनेस है, मैं उसका रेंट पे करता हूँ हर महीने। तो मैं हर महीने पे करता हूँ, तो उसका बेनिफिट मैं कब तक लेता रहूंगा, सिर्फ अपने इस साल तक, क्योंकि जब अगला साल स्टार्ट होगा तब मुझे दोबारा से रेंट पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कौन सा खर्चा हो गया हमारा, ये रिवेन्यू, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगला क्या है, परचेज ऑफ कंप्यूटर। परचेज ऑफ कंप्यूटर मतलब मैंने कंप्यूटर खरीदा है, तो कंप्यूटर तो भाई मेरा सालों साल तक काम आएगा। ठीक है, तो हम इसे क्या बोलेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगला क्या है, टेलीफोन बिल पेड। टेलीफोन लगा हमारे बिजनेस में, लगा दिया, उसका हम बिल पे करते हैं हर महीने। तो उसका बेनिफिट बस मैं कब तक लेता रहूंगा, करंट ईयर तक लेता रहूंगा, जो मैंने पे किया है। तो उसे हम बोलते हैं रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगला क्या है, ऑफिस एक्सपेंस पेड। भाई मैंने ऑफिस में कुछ खर्चे पे किए हैं,
जैसे क्या क्या खर्चे किए होंगे, मैंने मान लो इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया होगा, या मैंने वेजेस दिए होंगे, ये सब मैंने छोटे मोटे खर्चे दिए होंगे। ठीक है, तो ये भी हमारा कौन सा खर्च हो गए, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाएंगे। अगला क्या है, परचेज ऑफ मशीन, मैंने मशीन खरीदा भाई, मशीन खरीदा तो भाई 700 चलेगा, तो ये कौन सा खर्च हो गया हमारा, ये हो गया हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर आपने ये बता पाए होगे तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं बता पाए होगे तो थोड़ा एक बार पढ़ लेना। मैं अभी अगली क्लास में इसको दोबारा कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसको उतार लो। और आज की क्लास हम लोग यहीं खत्म करते हैं। आज में हम लोग बस एक ही टॉपिक पढ़ पाए, क्योंकि ये टॉपिक था भी इम्पोर्टेंट, तो मुझे लगता भी टाइम, ऐसा नहीं कि मैं जल्दी जल्दी पढ़ा के छोड़ दूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि ये टॉपिक आपको अगर अभी अच्छे से समझ में आएगा, तभी आप लोग क्या करोगे, अच्छे से आने वाले प्रैक्टिकल क्वेश्चन में अच्छे से कर पाओगे, और आने वाली थ्योरी में अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, ये आप पॉज करके उतार लो। और मेरे ख्याल से आप लोग ये भी उतार पाए होगे, ये भी दिखा देता हूँ आपको। हम्म इसका भी स्क्रीनशॉट, पहला इसका ले लो स्क्रीनशॉट, फिर आप इसका ले लो अब स्क्रीनशॉट। ठीक है, ठीक। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब मिलते हैं हम लोग आप उससे अब अगली क्लास में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, और हाँ, अगर आपको क्लास सच में अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, और सब्सक्राइब जरूर करना अगर आप चैनल पर न्यू है तो। और ऐसे ही आप लोग वीडियो को, अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए आप लोग चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप ऑफलाइन क्लास चाहते हैं या ऑनलाइन क्लास चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, कांटेक्ट करिए हमसे, और हम आपको क्लास प्रोवाइड कर देंगे। चलो स्टूडेंट्स, तब तक आप अपना ख्याल रखें। बाय बाय बाय।